अरे ऋषिकेश, काफी लोग तो यहाँ पे अभी भी घुसे हुए हैं यार। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप म्यूट रखिए अपने आप को। उधर ऑन हो गया, यूट्यूब ऑन हो चुका है, आप म्यूट रखिए। थैंक यू। हिंदुस्तान के तमाम साथियों को ऋषिकेश वाड़ा का प्यार भरा नमस्कार। रात के 8 बजे की कमांडो ट्रेनिंग में, सुपर कमांडो ट्रेनिंग, दिनों के बाद ऐतिहासिक कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। 429वें कमांडो ट्रेनिंग यूट्यूब पे बहुत दिनों के बाद एक धमाकेदार दस्तक आप लोगों के बीच। एक महान ऑथर, एक महान शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन की संरचनात्मक नीतियों के तहत एक अलग पहचान बनाई है, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य जी। आचार्य जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी गुणवत्ता, जिनकी क्वालिटी, जिनकी मनस्थिति पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। जब ये अपने शब्दों से आप लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, गाइड करते हैं, तो कमाल ऊर्जा का संचार होता है। आज इस कमांडो ट्रेनिंग में आप लाभ ले सकें, जिनको लगता है कि हाँ अपने मुकद्दर को पूरी तरीके से संवारने के लिए तैयार है। सो आप लोग लगातार अपनी पूरी ऊर्जा से अपने साथी, सब तमाम साथियों को आमंत्रित करिए। अगर आपकी सक्रिय टीम है तो अपनी सक्रिय टीम को आमंत्रित करें। जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनको आमंत्रित करें। जो मूवीज के दीवाने हैं, जो फिल्मों में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिनको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम बड़ा पसंद है, वो लोग भी जल्दी बुला सकते हैं, क्योंकि आज आपको फिल्म देखने का निर्देश दिया जाएगा। हो सकता है अवतार मूवी का रिकमेंडेशन हो जाए, हो सकता है मैट्रिक्स मूवी के बारे में चर्चा हो। मूवीज लवर जितने लोग फिल्मों के दीवाने हैं वो भी आएंगे, जो कामयाबी के दीवाने हैं वो भी आएंगे, जो अपने मुकद्दर को संवारना चाहते हैं वो भी आए, और अपने मुकद्दर को संवारवाना चाहते हैं वो भी आएंगे। ये कमांडो ट्रेनिंग है जनाब, ना पूरे भारतवर्ष में विकल्प था, ना कभी है, ना कभी। जो शब्दों का वो खेल, ज्ञान का वो खेल, जो के दिग्गज ही अपने शब्दों का प्रयोग खेल सकते हैं, कर सकते हैं, और अपने कर्मों का एक के समक्ष रख सकते हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए, बताइए कितने लोग पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हैं। फटाफट फटाफट कम बताइए, मैं देखना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं। कमेंट के ऑप्शन में बताइए। आप सभी का इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जितने लोग गलती से जूम पे जुड़ गए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी सूरत में कहां पहुंचेंगे? C5 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 दिस साइड C5 इधर लेफ्ट में ये C9 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, E9 की तरफ जा रहे हैं।
चल रहा है, में आपके बीच दिग्गज देवी प्रसाद आचार्य सर होंगे जो आपको सिखाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे, गाइड करेंगे। और इसके बाद आखिर में मैं फाइनल अपना कंक्लूजन दूंगा। मेरी ट्रेनिंग भी लगभग 20 से 25 मिनट की आखिर का मौका मिलेगा, लगातार एहसास करने का मौका मिलेगा, एक एक पॉइंट को आप कनेक्ट कर पाएंगे। फिर कहता हूं, जितने लोग गलती से जूम पे जुड़ गए हैं, जूम से बाहर निकलिए और आप यूट्यूब लिंक पे पहुंचिए, क्योंकि जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उनके साथ में कुछ चैलेंजेस आएंगे। सो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप जूम पे जुड़ गए हैं तो आप यूट्यूब पे पहुंचे। खैर, बस 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 पीछे, थोड़ा पीछे करिए, रिवर्स। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सो कुछ ही पल में आपके बीच में हमारे दिग्गज देवी प्रसाद आचार्य जी होंगे, कुछ ही पल में। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग पूरी तरीके से तो कुछ ही पल का इंतजार है। मैं देखना चाहता हूं आप लोग किन किन राज्यों से हैं। अपने राज्यों का नाम लिखें कमेंट के ऑप्शन में, अपने राज्य का नाम लिखें कमेंट के ऑप्शन में फटाफट। किस राज्य से हैं आप, अपने राज्य का डिटेल लिखें जरा, क्योंकि मैं जानता हूं पूरे भारतवर्ष से पूरी ऊर्जा के साथ इस ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे थे लोग, और लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लगातार सीखते जा रहे हैं, लगातार एहसास करते जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं इसकी इंपॉर्टेंस को, मैं इसकी गुणवत्ता को फील कर सकता हूं। लगातार लगातार आप लोग बने हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग दीदार करने को तैयार हैं हमारे दिग्गज डीपी आचार्य सर का। तो डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य सर को आप सुनने के लिए तैयार हैं। 8:07 हो रहे हैं, 8:10 पे, 8:10 पे आवाज आप सुनेंगे डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य सर का। तो आप लोग लगातार अपने साथी को आमंत्रित कीजिए। और मैं फिर कहूंगा कि जो लोग जूम पे जुड़ गए हैं गलती से, वो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल यूट्यूब के लिंक पे पहुंचिए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं जूम पे कनेक्ट हो गए हैं। जूम पे कनेक्ट नहीं होना है, आपको यूट्यूब पे कनेक्ट होना है। आज की ट्रेनिंग में मैं फिर दोहरा रहा हूं, जूम पे कनेक्ट नहीं होना है, आपको यूट्यूब पे कनेक्ट होना है, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा संख्या में लोग जूम पे कनेक्ट हो गए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, आप तुरंत यूट्यूब के लिंक पे पहुंचिए, क्योंकि पूरी आपको ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल अभी यूट्यूब पे मिलेगी। जूम में अगर आप बाहर चले गए तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, वेबिनार लॉक हो चुका है, तो चांसेस आपके पास नहीं है। डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य जी को सुनने का वक्त हो चुका है। लगभग 2 मिनट 120 सेकंड के बाद आप हमारे इस दिग्गज को सुनेंगे। इनकी एक धमाकेदार ट्रेनिंग को आप लोगों ने फील किया होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे गजब की इन्होंने ट्रेनिंग डिलीवर की थी। लगातार ये बात करते हैं चेतन मन की शक्तियों के बारे में, लगातार ये बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में, लगातार ये बात करते हैं कामयाबी की बेसिक थ्योरीज के बारे में। और जो इंसान इनके बताए गए सिद्धांतों का अनुपालन करता है, अपने मुकद्दर को संवार लेता है। आज मैं बताऊं कि आज इनके लगभग 25 से 30 साल के सफर में, एग्जैक्ट सर बताएंगे कि इनके कितने सालों का सफर रहा है, 25 से 30 साल के सफर में, जिंदगी में इन्होंने वो सारी असंख्य कामयाबियां हासिल की हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है कि लगभग लाखों लोगों को इन्होंने प्रशिक्षित किया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को फिजिकली इन्होंने तैयार किया है, गाइड किया है, पूरी ऊर्जा से भर दिया है। मैं आपको यही समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस इंसान ने अपने 20 साल के करियर में लाखों लोगों को सिखाया हो, जिस इंसान की डिजिटल और फिजिकल वेबिनार के लिए लाइन लगती हो, जिसके नाम से ही पूरा भारतवर्ष झूम उठता हो, उस शख्सियत को आपको सुनने का दिन है, सुनने का मौका है। लगातार अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, लगातार अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करके रखें। और अब वक्त हो चुका है आपकी पूरी तालियों के गड़गड़ाहट के बीच, डिजिटल तालियों के गड़गड़ाहट के बीच, पूरी ऊर्जा के बीच मंच पे आमंत्रित करने का दिग्गज देवी प्रसाद आचार्य जी। सर आप आए और पूरे भारतवर्ष को संबोधित करें पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपके स्क्रीन पे आ गए डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य। थैंक यू सर, आप ऑडिबल हैं और आप
आपकी तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। So, can I start? डेफिनेटली सर, यू कैन स्टार्ट। नमस्कार रेनोवियंस, क्या आप भी उतना ही उत्साहित है जितना कि मैं इस सेशन के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी एक्साइटेड है सर। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब का, इसमें देख रहा था 1000 से भी ज्यादा हो गए, तो शायद आ रहे हैं लोग, काफी लोग जूम में अभी भी है, तो मालूम नहीं अब उनके लिए। पर लेकिन पहले मैं आपको दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म रेनेटस मैनेजमेंट ने दिया है, आई एम रियली ग्रेटफुल, आभारी हूं मैं। और मेरी गारंटी यह है कि किसी भी अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में इस टाइप का सेमिनार उपलब्ध नहीं है, यह मेरा दावा है। हमारे शीर्ष नेता सुब्रत दत्ता जी ने रेनेटस बिजनेस को 10 गुना बनाने के लिए एक विशेष स्ट्रैटेजी बनाई थी। मुझे हाल में ही ये कमांडो ट्रेनिंग में उनका भाषण मुझे याद है। उन्होंने कुछ नवंबर या दिसंबर के दौरान आईटीसी सोनार या जेडब्ल्यू मैरियट में सभी स्पेशल अचीवर्स वाले के लिए एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि मेरे द्वारा 3 घंटे का एक विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की पुस्तक पर आधारित मेरे द्वारा बनाई गई एक सेमिनार की प्रस्तुति की जाएगी। अब जिस दिन उसने ये अनाउंस किया, उस दिन से मेरा तैयारी शुरू हो गई। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि ये वो ऐसा किताब है जिसको हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इसका सेमिनार मिलता है, वीडियोस मिलता है, वो डीवीडी मिलता नहीं है, वो स्ट्रीमिंग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है। और जो लोग ये जेडब्ल्यू मैरियट और आईटीसी सोनार में आने वाले हैं, उनके लिए कुछ अलग कुछ वहां पे मिलेगा। आप लोग को मालूम तक नहीं है क्या आपको तोहफा मिलने वाला है। तो एक रेनोवियन के रूप में आपको ये जानकर गर्व होगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये इस तरह का अपनी तरह की पहली प्रस्तुति है। तो आप लोग चाहे आपका सीना को थपथपा ले, क्योंकि इस टाइप का वाकई में इसमें बहुत जटिल चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेमिनार को बनाने का। आपको पता चलेगा जब आप आएंगे। लेकिन उन्होंने सभी लीडर्स को एक साथ लाने की घोषणा क्यों की? देखिए, प्रशिक्षण व्यक्तिगत विकास का नींव है। ट्रेनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेटनेस। और रेनेटस अचीवर्स ट्रेनिंग्स लेने के लिए पूरे भारत और विदेश में भी शीर्षतम होटल में विभिन्न स्थानों पे इकट्ठा होते हैं। और मेरी ये जानकारी है कि शायद आप लोग 18 या 19 अप्रैल को दिल्ली में मिल रहे हैं। मेरा वहां पे जाना नहीं होगा, पर मंदारमनी में 1 और 2 नवंबर को मैं जाऊंगा। तो वहां मिलेंगे, जो भी मुझे बताया गया कि 250 आदमी लोग वहां रहेंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो क्या आप में से कोई जानता है कि एक लीडर का जन्म कैसे होता है? आज की जूम मीटिंग का विषय यही है। लेकिन जान ले कि सुब्रत दत्ता 2005 से 2007 तक मेरे सिर्फ 2 घंटे के सेमिनार में शामिल होने के लिए हर एक हफ्ता 3 साल से भी ज्यादा रोजाना 4 से 5 घंटा से ज्यादा सफर करते थे। उसका गांव चाकदा, वहां से आते थे, और रात को जब वो वापस जाते थे, उनको जाने के लिए कुछ गाड़ी भी नहीं मिलता था। ये वो आदमी है जो 2005, 6, 7 से लेके आज 2022 में आपको दिख रहा है कि कौन सुब्रत दत्ता है ना? तो आज के सबसे सफल लीडर्स में से एक बनने के लिए उन्होंने यही शुरुआती कीमत चुकाई थी। देखिए, मैंने एक फुल डे वर्कशॉप में भाग लिया था, वो 2004 में, सिर्फ एक वर्कशॉप।
एक वर्ष में कम से कम 6 बार मुझे बहुत गुस्सा आता था, और उस व्यक्ति पर ज्यादा गुस्सा आता था जो हम पे दबाव डालता था, अटेंड करने के लिए मजबूर करता था। लेकिन अब 15 साल के बाद मुझे यह एहसास होने लगा, ऐसा एहसास हो रहा है कि वो जो कार्यशाला में मैंने जो भाग लिया था, जो सबक सीखा था, वो मुझे एक्चुअली बदल दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन उसी के वजह से हुआ है। और इसीलिए मैंने मेरे जो कंपनी है सक्सेस लाइफ क्रिएशन द्वारा, ये सुन लीजिए ठीक से, सक्सेस सेमिनार सीरीज, मतलब 3S, सक्सेस सेमिनार सीरीज विशेष रूप से रेनोवेंस के लिए बनाना शुरू कर दिया पिछले साल से। ये दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को ये ये क्या कहता है कि जोश देने वाला हवा प्रोग्राम नहीं देना है। अरे हवा प्रोग्राम तो हर एक नेटवर्क कंपनी देता है। आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, आपको बता देना है आपके भीतर जो हुनर है उसको बाहर निकलना है। देखिए, हम इस अप्रत्याशित, मतलब अनसर्टेनिटी से भरा, अनिश्चित दुनिया में लगभग पूरे 3 साल से अधिक से जी रहे हैं। क्या होगा अगर 2023 भी ऐसा ही हो? सो लेट अस फेस इट। ये मान लीजिए कि नया वेरिएंट आएगा, तैयार रहिए, कुछ ना कुछ खबर आएगा। अस्थिर बाजार की परिस्थिति होगी, ये इकोनॉमी जो है वो चरमरा गई है, अर्थनीति भंगुर हो गई है। तो ये संभावना नहीं है कि 2023 साल पिछले जो 3 वर्ष से तुलना में जादुई रूप से कुछ बेहतर होगा। वास्तव में ये पूरी तरह से बहुत बुरा भी हो सकता है। तो क्या आप इस थकावट, इस तनाव, इस अनिश्चयता, भय, क्रोध और ठहराव के तीसरे वर्ष में को संभाल पाएंगे? या क्या आप उस सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे? क्या आप अगले सर्वोत्तम कदम उठाने के लिए, योजना का डिजाइन और एग्जीक्यूट करने के लिए साहसी और सेल्फ कॉन्फिडेंट होने की कुछ कौशल हासिल करने के लिए आप क्या तैयार है? देखिए, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। भविष्य में कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास अपने सपनों के जीवन को जो डिजाइन करने के लिए सब कुछ है। ये मान लीजिए आपके भीतर सब कुछ है। आपके पास रेनेटस वेलनेस है। अपनी पूरी क्षमता को यूटिलाइज करने का समय आ गया है। ये कोई पछतावा करने का समय नहीं है, ये एक सफलता का लिए आपका समय है। रेनेटस के साथ अपनी यात्रा का, सफलता का ब्लूप्रिंट आपको प्राप्त करना है, और मैं हूं ना आपके लिए, और आपके दिग्गज लीडर्स आप लोगों के लिए है ना। तो इससे पहले कि मैं आज के विषय पर चर्चा शुरू करूं, मैं कुछ मंदी, ये जो अभी बातचीत हो रहा है ना सब जगह पे, रिसेशन, ये रिसेशन आ रहा, मंदी आ रहा है, तकलीफदायक समय आ रहा है ना। तो मैं आपके साथ एक कहानी साझा करता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुन के। चलिए सुनिए। तो बनवारी लाल एक व्यक्ति था जो समोसा बेचा करता था कोई एक शहर में, भारतीय शहर में। वो दिन में 500 समोसा बेच लिया करता था उसका ठेले से, उसका लोकेलिटी में। अब लोगों को उसका समोसा बड़ा अच्छा लगता था, 30 साल से बेचते हुए आ रहा है, क्योंकि वो केयर करता था हाइजीन के बारे में, उसका प्रिपरेशन के बारे में, उसका बिक्री के बारे में, उसका जो तेल से जो बनता था, उसका इंग्रेडिएंट्स, जो उसमें जो माल से वो बनाता था, वो बड़ा ध्यान देता था। वो फ्री चटनी देता था, मीठा चटनी है ना, पुदीना का चटनी समोसा के साथ देता था। अब ये क्या करता था, हर रोज जो अनबिका, जो बिकता नहीं था समोसा को, वो गरीब लोगों में बांट देता था, कुत्तों को दे देता था, गाय को दे देता था, और कुछ भी अनबिका समोसा वो दूसरे दिन के लिए नहीं रखता था। तो क्या हुआ,
बनवारी का एक बहुत अच्छा नाम हो गया और उसका बहुत पैसा भी वो बना लिया, और कभी भी जिंदगी में उसका उतार नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया, 30 साल से डाउनफॉल नहीं आया। तो इससे क्या हुआ, वो अपना बेटे का एमबीए का एजुकेशन, मान लीजिए नोएडा का एक फेमस कॉलेज में उसने दाखिला करवा दिया अपना बेटा का। अब रिसेंटली उसका बेटा, मान लीजिए रोहित, उसने एमबीए कंप्लीट किया और घर आया। क्यों घर आया? क्योंकि उसको प्लेसमेंट नहीं मिला। तो आप लोग तो देख रहे हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है। अभी आपके साथ तो अभी लोग आना बाकी है, अच्छे अच्छे लोग, काबिल लोग, बड़े बड़े लोग अभी जुड़ेंगे। अभी तो कहानी शुरू हुआ है। जो कुछ आप लोगों ने किया है, आप मान लीजिए कि एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऊपर का 10% आपने किया, खेल अभी बंधु बाकी है। अब रोहित घर आता है, अब बोलता है कि पिताजी का जो बिजनेस में, वो समोसा बिजनेस में वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता। अब वो इतना दिन तक इंटरेस्ट नहीं लेता था क्योंकि वो मानता था कि ये समोसा बेचना हुआ है घटिया काम है ना। हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग, इसको रिलेट करिए। अब एमबीए पढ़ने का टाइम रोहित को ने बहुत उसको सिखाया गया रिसेशन के बारे में, ये कब ऐसा होगा, ऐसा होता है। तो उसने पढ़ा बहुत, अब ज्यादा जानकार हो गया ना, तो उसने पढ़ा क्या, ग्लोबली पूरा विश्व में ये इकोनॉमी अभी ये खतरे में है। अब खतरे में है तो क्या होने वाला है, आपका जो जॉब्स है ये जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह ये सब आने वाला है। तो उसने सोचा पिताजी को सलाह दिया जाए, रिस्क है समोसा का बिजनेस में, रिसेशन आ रहा है। तो उसने उसका पिताजी को बोला कि देखो रिसेशन आ रहा है, आपका बिक्री बट्टा कम होने वाला है, तो इसलिए आपको कॉस्ट कटिंग करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रॉफिट का मार्जिन नहीं रख पाओगे। अब बनवारी बड़ा खुश हुआ, बोला अरे मेरा बेटा इतना जान लिया और इंटरेस्ट लेने लग गया। तो उसने उसका बेटा का एडवाइस मानना सोचा कि मैं मान लेता हूं। अगला दिन रोहित ने बोला देखो, वो जो तेल जो तुम तला हुआ रखते तो उसमें से 20% वो तला हुआ तेल लो, 80% फ्रेश लो। 500 समोसा बनाया, लोगों को कुछ समझ नहीं आया, वो खाया। अब रोहित मोटिवेटेड हो गया, प्रॉफिट हुआ उसको। तो उसने उसका पापा को बोला कि अब क्या करो, अब 20 की जगह 30% यूज्ड ऑयल शुरू करो, और वो जो फ्री चटनी आप देते थे उसका क्वांटिटी को कम कर दो। अब उस दिन क्या हुआ, सिर्फ 400 समोसा बिके। तो 100 समोसा क्या हुआ, 100 समोसा उसने फिर से वो पुराने वो जो भिखारी लोग या गरीब लोगों को, कुत्तों को बांट दिया। अब रोहित बोलता पिताजी को रिसेशन तो आ गया भाई, है ना, तो मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, तो कॉस्ट कटिंग आपको और जोर से करना है। तो ये स्टेल समोसा जो बिक्री नहीं हुआ उसको बेचना नहीं, उसको फेंकना नहीं है, उसको अगला दिन फिर से तल के बेच देना है। और वो जो 30% जो तला हुआ तेल था उसको 40% कर दो, और 500 समोसा नहीं बनाना, अभी 400 समोसा ही बनाओ, क्योंकि वेस्टेज नहीं करना अपन को। अब दूसरा दिन 400 समोसा तो बिक गए, पर कस्टमर लोगों को कुछ अटपटा लगा टेस्ट। बट रोहित, उसने फादर को बोला कि सेविंग्स है, ये स्मार्ट प्लानिंग है। अब उसका पिताजी बोलता अरे शायद बेटा जानता होगा क्योंकि वो एडुकेटेड है, मैं तो एडुकेटेड नहीं हूं। अब नेक्स्ट डे 50% ऑयल, नया ऑयल, स्वीट चटनी देना बंद, ग्रीन चटनी से काम चलाओ। 400 समोसा बनाया, उस दिन सिर्फ 300 समोसा बिके, और लोगों को समोसा अच्छा नहीं लगने लगा। आप देखिए ये जो कहानी मैं बता रहा हूं, आपका नेटवर्किंग मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आपका रेडिटस बिजनेस के साथ रिलेट करना शुरू कर दीजिए। आप कैसे दोगे, देखो आप जाते हो, आप रेनेटस का नोवा नहीं बेचते हो, आप अपने आप को बेचते हो। आप जो हो वो ही आपको बेचना है, तो आपको ऑथेंटिसिटी रखना है। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। रोहित बनवारी को बोलता है देखिए मैंने बोला है
अभी सेल्स अभी गिरने वाला है तुम्हारा, अभी 100 जो अनबिके जो है 400 में से, उसको भी हम लोग कल बेचेंगे। तो पापा राजी हो गया। अब दूसरा दिन उसने 200 समोसा बनाया 50% यूज्ड ऑयल से, और 100 बासी समोसा को बिक्री में दिया, और सिर्फ 200 ही बिका। लोगों को समझ में आ गया यहां गड़बड़ है। तो ऐसा करते करते लोगों ने वहां पे आना बंद कर दिया। तो रोहित ने उसका पापा को बोला, देखो रिसेशन तो आ ही गया है, लोगों का इनकम खत्म हो गया है, आप मानो या ना मानो, आप मेरे को बताओ, ये जो कोविड काल में सबसे बड़ा बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ये इनकम लॉस का बात नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना है। सो उसने उसका पापा को बोला, ये बिजनेस लॉस में होगा, अभी ये समोसा को बंद कर दो, ये बिजनेस को बंद कर दो, हम लोग कुछ अलग कुछ करते हैं। अब उसका पिताजी भड़क गया, बोला कि मेरे को मालूम नहीं तुमको क्या सिखाया गया एमबीए के नाम से, मेरा पूरा पैसा 30 साल का पूरा तुमको एडुकेशन देने में खत्म हो गया, 30 साल में मेरे को रिसेशन नाम का कोई चीज मालूम नहीं है, पर तुम आके मेरा रिसेशन ला दिया। अब उसने क्या किया, बोला तुम हटो, दूर हटो, मेरा पुराना जो फंडा है वही मैं लगाता हूं, फेयर प्रैक्टिस से मैं बिजनेस शुरू करता हूं। 1 महीना में वो 600 समोसा फिर से बेचना शुरू कर दिया। मेरा कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखिए, मंदी और कुछ नहीं है, बल्कि मैं क्या बोलूं, अधिक टैक्सेस को निकालने के लिए सरकार की कोशिश है, गुणवत्ता को कम करके और अनुचित प्रथाओं का उपयोग करके ये बड़े व्यवसाय को अधिक लाभदायक होने का लालच, और लाभ आने पर लापरवाही, अभिमानी कर्मचारी द्वारा दयनीय, मतलब एकदम पैथेटिक सर्विस देना, यही है रिसेशन। आपको रिसेशन से घबराना नहीं है। आप एक चीज जान लीजिए, ये जो हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये रिसेशन से ऊपर है। सो मंदी लोगों के द्वारा अपने खर्चों को सीमित करके व्यवसाय और सरकार को दी जाने वाली ये एक सजा है। सिंपल दिमाग में लगा दीजिए, आपका इंडस्ट्री में कुछ आपको आंच आने वाला नहीं है, बशर्ते आप जेन्युइनली काम करें। तो क्या आप कभी भी अपने वर्तमान परिस्थितियों से ऊबे या फंसे हुए महसूस करते हैं और चाहते हैं कि कुछ अलग हो, या आप वर्तमान में किसी विशेष चुनौती या मानो स्वास्थ्य संबंधी असफलता या बड़े नुकसान का भार उठा रहे हो, है ना? मुझे मालूम नहीं, आज इस मीटिंग में शायद न्यू प्रोस्पेक्ट्स भी है, उनको ये अच्छा लगेगा सुन के, शायद वो आना चाहेंगे, नेटवर्क में रेडर्स के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक नक्शा है, मैप है, जो आपको दिखाएगा आप अभी जहां है वहां से कैसे सबसे शानदार, समृद्ध, पूर्ण और चमत्कार जीवन में प्रवेश करेंगे, चुनौतियां और बाधाओं को कैसे दूर कर पाएंगे। सो आपके जीवन का नक्शा मेरा अगला सेमिनार, जिसका नाम मैंने दिया है, एक बड़ा सा नाम है, जिसका नाम है सामान्यता से महानता तक की महाकाव्य यात्रा। बड़ा अटपटा सा नाम है, अंग्रेजी में इसको सुनिए, एपिक जर्नी फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू ग्रेटनेस। उसमें ये आपको सूत्र मिलने वाला है। तो कुछ फिल्में देखने की जोरदार सलाह दी जाती है। शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा अटपटा सेमिनार आप सुन रहे हैं, जिसमें कोई स्पीकर बोल रहा है कि आके सिनेमा देखो भाई। तो सिनेमा देखने से क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं कुछ फिल्में देखने का मैं आपको सलाह देता हूं, और कहां देता हूं, आप यूट्यूब में मत देखिए, आप नेटफ्लिक्स में देखिए या प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म में देखिए। क्यों देखिए? क्यों?
वहां पे सबटाइटल्स मिलेगा आपको, उपशीर्षक मिलेगा। ये अंग्रेजी पिक्चर्स जो है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको अगर भाषा के बारे में समझ नहीं आएगा तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। सबटाइटल्स उसको पॉज करिए, बड़े आराम से देखिए। 2 घंटे का पिक्चर दिन में आधा घंटा देखिए, 4 दिन में एक पिक्चर खत्म करिए। आधा घंटा रिलैक्स करने का टाइम ये देखिए। जो मेरे साथ मंदारमनी में आ रहा है, मैं 250 आदमी को मैं बोलूंगा कि ये पिक्चर देखे बिना आप आएंगे तो आप निराश हो जाएंगे, सीधा बात है। जरूर देखिए। आप लोगों के पास शायद मेरा 2-2.5 मिनट का एक हिंदी वीडियो या इंग्लिश में मेरा एक यूट्यूब चैनल में अपलोड मैंने किया है, लिस्ट मैंने दे दिया है। वो चलते चलते वीडियो को उसको पॉज करिए, पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिस्ट मिल जाएगा। मैं आपको चलते चलते इस सेमिनार में बता भी देता हूं। देखिए, सेमिनार अटेंड करने से पहले ये सिनेमा जरूर देखिए, देखना जरूरी है। फिल्मों की सूची दी गई है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इंग्लिश वर्जन देखिए। और एक पिक्चर का नाम मैंने उस लिस्ट में देना भूल गया है, हिंदी। आप लोगों ने, काफी लोगों ने वो स्लमडॉग मिलियनेयर देखा है शायद, है ना, जय हो, वो जो गाना है, देखिए, उसको देखिए। उसमें, उस पिक्चर में आप अपने आप को देख पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, हर एक पिक्चर में अपने आप को आप देख पाएंगे। सो इस सेमिनार में अभी मंदारमनी में हो रहा है, अगला कभी शायद दिल्ली या चंडीगढ़ में होगा, तो कभी जाके छत्तीसगढ़ में होगा, या कभी जाके बेंगलोर में या मुंबई में होगा। सब जगह मैं जाऊंगा, क्योंकि ये दूर से जूम में देने वाला सेशन नहीं है। ये मैं तो है ना, मेरा 1-to-1 वाला फिजिकल ट्रेनिंग है मेरा। तो इस सेमिनार में एक्चुअली एक बहुत पावरफुल सेशन शामिल किया गया है, जिसमें ये सब फिल्म के क्लिप्स सिनेमाई तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कॉन्सेप्ट्स को मजबूती से स्थापित किया गया है। अगर आप इस फिल्मों से परिचित है तो आप घटनाओं के संबंध में आप सचेतन रहेंगे। उन्हें देखें और लाइव इवेंट के विचारों, उसके दर्शन, उसके मेटाफोर्स, रूपक, उसको आत्मसात करिए, क्योंकि वे आपके जीवन भर आपके साथ रहेंगे और कहीं भी लागू किए जा सकते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स का नाम लेता हूं। अवतार देखिए, अवतार। द मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स देखने से आपको पता चलेगा कोविड-19 क्या है। आप देखिए मिशन इम्पॉसिबल 2, बड़ा मजा आएगा, टॉम क्रूज का। फिर आपको देखना है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। आपको अब बहुत है, बहुत देखिए, आप देखते जाइए। वहां पे आपको जॉज है, अब मैं क्या लिस्ट बोलूं, आप देखते जाइए वहां पे। और किसी को जरूरत है तो हमारे कमांडो ट्रेनर को तुमसे पूछिए, वो लिस्ट दे देगा आपको। 4 पिक्चर तो जरूर देखना है। अवतार देखना है, द मैट्रिक्स देखना है, ये दोनों देखना ही देखना है। मिशन इम्पॉसिबल देखना है, स्लमडॉग मिलियनेयर्स देखना है। 4 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। महाभारत आप तो जानती है। तो रिट्रीट अचीवर्स को एक इंग्लिश वर्कबुक मिलने वाला है। हो सकता है हिंदी वर्जन भी मिलेगा, मालूम नहीं मुझे, मैं ट्राई कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, इसको ट्रांसलेशन करना बड़ा तकलीफदायक है। अब ट्रांसलेट करूंगा तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको मेरा जो मैं जो चाहता हूं वो नहीं देगा, उसको फिर से करेक्शन करना बड़ा समय वाला है चीज है। तो कभी ना कभी उसको हिंदी का वर्जन मैं लाऊंगा जरूर। तो मैंने हीरो की जर्नी एक अनूठी, मतलब यूनिक जिसको कहते हैं, एक उसका ई बुक भी तैयार किया है। ये अंग्रेजी में है, रेडी है। जो आप लोग मेरे इस सेमिनार में आएंगे, इसको मैं सेमिनार तुरंत खत्म होने के बाद ये पीडीएफ में भेज दूंगा। तो मेरी ये रेनेटस मैनेजमेंट से मतलब रिक्वेस्ट है, ये जो मंदारमनी रिट्रीट में जो अचीवर्स आ रहे हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आप लोग, है ना। तो जब सेमिनार खत्म होगा तुरंत मैं उनको ये भेज दूंगा। तो उससे क्या फायदा होगा, ये आप लोगों के लिए एक मार्केटिंग टूल हो जाएगा। आप दिखा पाएंगे, देखो रेनेटस में किस तरह का काम होता है, किस तरह का होता है, क्या क्वालिटी है। तो आपके कस्टमर्स हो या आपका डाउनलाइंस को आप दिखा सकते हैं।
तो क्वालिटी के बारे में तो यू कैन बी ए प्राउड रेनोवियन, है ना। सो इन समरी, सारांश में, हीरो की यात्रा एक खोज और उत्तरों की खोज, स्पष्टता और सार्थक परिस्थितियों को बनाने के बारे में है। प्रैक्टिकली हीरो या लीडर की यात्रा कंप्लीट परिवर्तन के बारे में है, और हम सभी अपनी कहानी के नायक हो सकते हैं। हमारी कहानी है भाई, चाहे हम आज खुद को कहीं भी हो। सो लीडर्स में क्या क्या क्वालिटीज है? हमें साहस है, हमारे हृदय बहुत बड़ा है, हमें इच्छा है, ये सब आप में मौजूद है भाई, है ना। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने मजबूत हैं, आपके पास कितने संसाधन हैं, या आप कितने अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसका मायने नहीं है। जोसेफ कैम्बल, जिसने ये हीरोज जर्नी के बारे में 1950s में लिखा था, उनका कहना है कि जिस गुफा में आप प्रवेश करने से डरते हैं, उसमें वो खजाना छिपा हुआ है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो आपको उस गुफा में घुसना है। देखिए, ये जो कहानी है ना, जितने सारे पिक्चर्स के बारे में बोला, ये गुफा में घुसने का ही कहानी है। तो आप क्या समझते हैं, रेंडस में आपने गुफा में नहीं घुसा? तो देखिए, ये सेमिनार आपको दिखाएगा हीरो की यात्रा को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करना है। तो क्या आप जानना चाहेंगे अपने सुपर लीडर सुब्रतो दत्ता जी का हीरो की यात्रा के बारे में? क्या आप जानना चाहेंगे? हम सबकी कहानी एक ही समान है भाई, मेरी अपनी, विकास सर की कहानी, सुमित सर की कहानी मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि इनका बायोडेटा मेरे पास आया था किसी एक समय। तापस को जानता हूं, तापस सर की कहानी, गुरतेज सर की कहानी, बाकी लोगों का लीडर्स के बारे में, जर्नी के बारे में मेरी बहुत, एक्चुअली मैं बहुत उत्सुक हूं जाने के लिए। आप लोग कैसे करके इस तरीके का, मतलब टॉप में आप पहुंचे, हाँ, आप एलाइट कैसे बने? जरूर कुछ आपके अंदर वो चाबी काठी आपको मिल गया है ना। तो सेमिनार में अपने आप को आप जरूर खोज पाएंगे। एक साधारण मोमेंट, क्षण, आपके जीवन का एक निर्णायक क्षण बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। मेरे आगामी कार्यक्रम को में आप हमसे आपसे जल्दी मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल रेनेटस वेलनेस पीपल, लीडर्स, एंड जितने भी लोग हैं, मुझे मालूम नहीं कितने जन हैं यहाँ पे। थैंक यू ऑल, अच्छा रहिए, खुश रहिए, एंड बैक टू माय कमांडो ट्रेनर ऋषिकेश पाठक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया और पूरी ऊर्जा के साथ आपने सभी को भर दिया। सभी को आपने फील करा दिया कि जीतने के लिए किस लेवल से अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और हर जगहों से हम सीख सकते हैं कितनी बड़ी हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी बातें आपने बहुत बेहतर तरीके से बताई, और अपने आगामी प्रोग्राम जो मंदारमनी में प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आपने बहुत ही बेहतर तरीके से चर्चा की। अभी जैसे ही ये ट्रेनिंग समाप्त होगी, मैं भारत के तमाम साथियों को, जितने भी लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी तक मैं पहुंचा दूंगा एक वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इनकी वॉइस में मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जिस वीडियो को सुनने के बाद, समझने के बाद आपके अंदर का एक कमाल का कॉन्फिडेंस जाग जाएगा, और मैं समझता हूं कि आप जीत जाएंगे। तो खैर, ये तो रही बातें, अब थोड़ी आपसे मुलाकात मैं कर लूं। सर ने बहुत प्यारी बातें की, सर ने कॉन्फिडेंस के साथ आपको भर दिया, बताया कि भाई जीतने के लिए क्या करना है। और जब इनकी आप फिजिकल डिजिटल ट्रेनिंग में ये 1000-2000 लोगों को सिखाना पसंद नहीं करते। अभी कितने लोग रहे, 2200-2300 लोग इधर रहे, और लगभग अगर कैलकुलेट कर लिया जाए जूम पे भी लगभग 1700-1800 लोग जूम पर भी है। तो 5000 लोग के लिए सर नहीं आते, 5000 लोग के लिए सर की ट्रेनिंग नहीं होती है। अब 1700 लोग जूम पे आ गए। मैं हैरान हूं कि जूम पे कैसे पहुंच गए, जूम पे कैसे लिंक मिल गया उनको 1700 लोगों को आने का, आश्चर्यचकित हूं मैं। एंड ये क्रेज है, ये है क्रेज डॉक्टर डीपी आचार्य सर का, देवी प्रसाद आचार्य सर का, कि इनके दीवाने, इनके फैन फॉलोअर इतने ज्यादा है। एक हुंकार में एक छोटी सी बात होती है और चर्चाएं पूरी दुनिया में होती है। देखिए, कामयाब सभी होना चाहते हैं, और कामयाबी का फॉर्मूला भी सबको पता है कि मुझे किन बुनियादी फैक्ट्स पे कामयाब होना है, कैसे मुझे कामयाब होना है।
आपको बताऊं, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता, सभी को कामयाबी चाहिए, लेकिन कामयाबी के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है उसके लिए लोग प्रिपेयर नहीं होते। सबको पता है कि मैं बहुत तेज भागूंगा, डेली बेसिस पे मेहनत करूंगा, फिजिकल एक्टिविटीज में संलग्न रहूंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, यानी कि मुझे कोई डायबिटीज का खतरा नहीं रहेगा, कभी ब्लड प्रेशर का खतरा नहीं रहेगा अगर मैं डेली मेडिटेशन करूंगा। लेकिन करते लोग नहीं। बड़े बड़े दिग्गज रेकमेंड करते हैं, स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि भाई आपको किताबें पढ़नी है, लेकिन किताब पढ़ने का फुर्सत किसके पास में है? बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच को सुनना है और सुनने के बाद लिखना है, लिखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का फुर्सत कहां है किसी के पास? किसी की बातों में आकर लोग एक्साइटेड होकर, मोटिवेटेड होकर किताबें तो खरीद लेते हैं, लेकिन कभी सोचा है किताब किताब पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या होती है? कभी सोचा है आपने? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, इधर उधर मत देखो, आपसे ही बात कर रहा हूं। हेलो, इधर उधर मत देखो। लोग पूछते हैं पाठक जी सक्सेस का कोई फार्मूला बताओ। बताओ बताऊं या दिखाऊं? कमेंट के ऑप्शन में बताइए, आपको बताऊं या दिखाऊं? फटाफट फटाफट बताइए। मैं सिर्फ बता दूं या दिखा दूं? बोलिए, बताऊं या दिखाऊं? दिखाई देता हूं। तो कामयाब सभी होना चाहते हैं, फील सभी करना चाहते हैं, इतिहास सभी रचना चाहते हैं, जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सभी चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सभी चाहते हैं, वक्त हालात परिस्थितियों की जंजीरों को तोड़कर अपने परिवार के मुकद्दर को संवारना सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि मेरा भी सम्मान हो डॉक्टर डीपी आचार्य साहब की तरह, लेकिन कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं है। सभी चाहते हैं इतिहास रचना, सभी चाहते हैं, लेकिन कौन करेगा? वो कीमत कौन चुकाएगा? मैं बताऊं, आपने भी बड़ी बड़ी किताबें खरीदी होंगी अपने घर में, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच सुनी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, हृदय पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, कितने लोगों ने प्रॉपर नोट्स बनाए? और नोट्स बनाने के बाद कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया है? 3 स्टेप होता है। पहला, जिज्ञासावश किसी भी किताब को खरीदना, खरीदने के बाद ध्यान से पढ़ना, और पढ़ने के बाद उसमें बताए गए सिद्धांतों का पूर्णतः अनुपालन करना, एक्शनेबल बिहेवियर को डेवलप करना। कितने लोगों ने किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको दिखाऊं? देखिए, मेरे पास अभी कुछ किताबें हैं आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। इन किताबों की इंपॉर्टेंस समझते हैं आप? ध्यान से देखिए, कुछ किताबें हैं, कुछ किताबों को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये समंदर देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये समंदर में मैं क्या चुनूं, क्या ना चुनूं, क्या है नहीं है रस। लोग पूछते हैं, सर मैं 20,000 की नौकरी करता हूं पाठक जी, मुझे नहीं समझना है कि लाख रुपए महीने में कैसे आएंगे। भाई तू जीवन में कभी नहीं समझ सकता कि लाख रुपए महीने में कैसे आएंगे, क्योंकि तूने सिर्फ वही पढ़ा है जिसको पढ़ने के बाद तुझे गलती से नौकरी मिल सकती है। तूने कभी वो पढ़ाई नहीं है जिससे तू गरीबी की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाए, क्योंकि गरीबी की जंजीरों को तोड़ना है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो आज तक आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है। मैं आप सभी की आंखों में आंखें मिलाकर ये बात कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का आनंद सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए लिया है, क्योंकि जिन्होंने वहां भी तबीयत से पढ़ाई की है या तो वो साइंटिस्ट हो गए हैं या करोड़ करोड़ का उनका पैकेज है। क्योंकि जिसने 10th में तरीके से पढ़ाई किया, जिसने 12th में तरीके से पढ़ाई किया, आज वो सुंदर पिचाई बनके गूगल जैसी कंपनी में बैठा हुआ है। आज नडेला जैसे बड़ी कंपनियों को संचालित कर रहा है। आज के डेट में ऐसे ऐसे दिग्गज पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने पढ़ाई ढंग से किया था तो करोड़ों में पहुंच गए। लेकिन हम आम इंसान जिंदगी में पढ़ते सिर्फ इसलिए है कि जवानी में नौकरी लग जाए। हेलो, नौकरी ढूंढोगे तो जिंदगी भर बेड़ियों में जकड़े रहोगे। आजादी ढूंढनी है तो वो करना पड़ेगा जो जिंदगी में आज तक नहीं किया। वो क्या है जो आज तक आपने जीवन में नहीं किया? वो इन किताबों का अध्ययन। सबसे पहले आपको अपनी मनस्थिति में यह बसाना होगा कि मैं अपना नाम रख के कि अब अपने 7 पीढ़ी को आजाद करके रहूंगा, इतिहास रचूंगा, क्योंकि मैं भी
वही इंसान हूं जो बिल गेट्स है, गौतम अडानी है, जेफ बेजोस है और कार्लोस स्लिम हेलू है, वॉरेन बफेट है। आप भी उसी की तरह इंसान है, बस उसने वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देने की कला सीख ली और आपने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं। सबसे पहला किताब रेकमेंड करूंगा इस खजाने से, ध्यान से देखिए, मेरी उंगली को ध्यान से देखिए, ये खजाना है और यहां से किताब आपको रेकमेंड करूंगा ये सारी। कितने लोगों ने इस किताब का नाम सुना है? ध्यान से देखिए, हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। मूवीज देखी होगी लोगों ने, लोगों को लगा होगा क्या ख्याली पुलाव है यार, कैसे कोई एक साधारण इंसान असाधारण कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। जरा इन किताबों को देखिए और फील करिए, खुद से पूछिए। ये देखिए, सारे द सीक्रेट के सीरीज हैं, रहस्य, एक महान रहस्य की ये सारी सीरीज है। जिसने इस किताब को पढ़ा है, जिसने पूरी तरीके से इन किताबों का अध्ययन किया है, उसके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपया रहा है। सिर्फ पढ़ा है, उसके अकाउंट में नहीं। थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा होगा ये सुनकर, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताना चाहूंगा कि जिसने इन किताबों को पढ़ा है उसे ये पता चल गया कि मैं भी 1 महीने में 10 करोड़ भी कमा सकता हूं, 100 करोड़ भी कमा सकता हूं, क्योंकि आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले गौतम अडानी का नाम पूरे भारतवर्ष में एक डॉट भी नहीं लिया करता था। अगर आपको याद हो तो गौतम अडानी नाम तो सुना ही होगा आपने। भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका नाम नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में इनका नाम दूसरे नंबर पे। और हमें गर्व है कि मिस्टर गौतम अडानी आज भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अमीरों की सूची में खड़े हैं, जिन्होंने बिल गेट्स को, जिन्होंने वॉरेन बफेट को, जिन्होंने जेफ बेजोस को मात देते हुए, जैक मा को मात देते हुए पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया और एक अलग मकाम पर है। कुछ तो सिद्धांत है जो एक आम इंसान कभी सोचता ही नहीं है। आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो उसकी पढ़ाई के लिए लोग 18-18 घंटे, 20-20 घंटे अपने आप को झोंक देते हैं। लेकिन आज अगर बात की जाए कि भाई अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो आपके पास में आंसर होता है, सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। सर मुझे कुछ सीखना है, सर मुझे कुछ समझना है। आज आपसे बोला जाए कि दुनिया का तमाम रहस्य आपके बीच में है, लेकिन आप कभी देखना ही नहीं चाहता। कितने लोगों ने किताब पढ़ी है? टोनी रॉबिन्स की ये बहुत फेमस किताब है, मनी मास्टर द गेम। कितने लोगों ने पढ़ी है? अरे सर हमने तो टोनी रॉबिन्सवा का नमवे नहीं सुना है। व्हाट यू आर सेइंग सर? हु इज टोनी रॉबिन्स? ही इज मल्टी-मिलियनियर, he is different kind of personality, world's best trainer, world's best author। किताब पढ़िए, मनस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। फोर्ब्स के मैगजीन में इनका जिक्र हुआ है, फोर्ब्स की मैगजीन। आप बोलोगे अरे पाठक जी क्या बात कर रहे हो यार, अमीर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? टोनी रॉबिन्स की ये दूसरी किताब जो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर के तौर पर चुनी गई थी, कितने लोगों ने पढ़ा है? पाठक जी मैंने समझ में नहीं आ रहा, पैसे कित्थे से आएंगे? भैया पैसे आएंगे, लेकिन मनस्थिति को स्थिर करके रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। अभी भी पापा कहते हैं बूढ़े हो गए बेटा नौकरी नहीं लगी, बूढ़े हो गए नौकरी नहीं लगी, बुढ़ापे तक में पापा ही बोट चला रहे हैं। कितनी बार इन दिग्गजों की किताब को आपने पढ़ा है? कितनी बार? आपसे पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख लेना। और सबसे बड़ी बात, एंटरटेनमेंट के लिए किताब पढ़ना हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वजूद को चेंज करने के लिए किताब पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक एक सेकंड डायरी पे लिखना पड़ेगा जो भी आप पढ़ रहे हैं, और उस पे आत्ममंथन करना पड़ेगा। उस पे रात को सोते वक्त आपको विचार करना होगा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे क्या फील हो रहा है। देखिए, ये जहां ये सारी किताबें रहेंगी, अगर वो इंसान अरबों और करोड़ों रुपए नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? आप मुझे बताइए। ये किताब देख रहे हैं आप? किनकी किताब है ये? स्टीव जॉब्स। कौन थे ये? कमेंट के ऑप्शन में बताइए।
बहुत लोग को पता है, जिनकी मोबाइल लॉन्च होने से पहले वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग मोबाइल बन जाती है। नाम तो सुना ही होगा। बहुत लोगों के हाथों में यही मोबाइल अभी भी दिख रही होगी स्पष्ट रूप से। मेरी बात थोड़ी थोड़ी या पूरी पूरी समझ में आ रही है? जिस इंसान के मनस्थिति में किताब का अध्ययन करने के बाद इंप्लीमेंट करने की जो मनस्थिति होती है, अगर वो डेवलप हो जाए तो इंसान इतिहास रच देता है। आप देखिए, एक किताब और है जो किताब बहुत प्रचलित है। अरे सोचोगे तभी तो मिलेगा, सोचने की हिमाकत नहीं करते हैं लोग, सोचने की जरूरत नहीं जुटाते हैं लोग। बस एक बार तबीयत से सोच तो लो, आपका अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने होगा। ये नेपोलियन हिल की फेमस किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच। कभी वक्त मिले तो पढ़ के देखना, और सिर्फ पढ़ना कभी भी मत, जो भी किताब आप पढ़ते हो उस पे एक स्पेशल नोट्स बनाना। आपके पास एक स्पेशल डायरी होनी चाहिए जिसमें आपके पास एक एक कंटेंट की एक्शनेबल पैटर्न रिटर्न में उपलब्ध हो, तभी जाकर आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, अन्यथा आप जूझते रह जाएंगे। ये किताबें जिस इंसान ने सारी पढ़ ली, उस इंसान के अकाउंट में कम से कम हर हफ्ते 2-4 करोड़ रुपए तो आएंगे। दिन के भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या मैंने बोला? ये देखिए, मैंने गलत नहीं बोला। इस किताब को आप पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि आप महीने में कैसे करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और कोई भी बात मैं करता हूं तो प्रामाणिकता के साथ करता हूं, हवा में कोई बात नहीं करता। इस किताब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। द नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर, द 4 आवर वर्क वीक। कभी पढ़ के देखिए। अगर मनस्थिति परिवर्तित ना हो जाए तो मेरा नाम परिवर्तित कर दीजिएगा। ये मैं आपको समझाने की और एहसास कराने की कोशिश कर रहा हूं कि एनी बॉडी कैन अर्न। अनपढ़ भी कमा सकता है, बस सुनना है, समझना है। कुछ ना समझ में आए तो कुक्कू एफएम डाउनलोड कर लीजिए, कुक्कू एफएम पे जाके किताबों का अध्ययन करिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। अध्ययन करने का मतलब है वहां पे आपको वॉइस सुनने का मिलेगा। ये किताब मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं। मुझे एक बहुत बड़े दिग्गज ने ये किताब गिफ्ट किया था, और उस किताब को पढ़ने के बाद मैं आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे एशिया में अपनी पहचान बना चुका हूं। ये किताब मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। इस किताब को आप लोग पढ़िए। ये बहुत फेमस बुक है, बहुत फेमस बुक है, जिस किताब को पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस किताब का नाम है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, आप एहसास कर रहे होंगे। कितने लोगों ने कंपाउंड इफेक्ट किताब पढ़ ली है? चलिए बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इस राइटर के बारे में। यह किताब कितने लोगों ने पढ़ी है? स्टीवन कवी की बहुत फेमस किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कितने लोगों ने एक एक लाइन पढ़ा है इसका? ईमान से कमेंट के ऑप्शन में बताइए। लोग पूछते हैं सर कामयाब होने का कोई रहस्य बताइए। यह आपके घर की अलमारी चीख चीख कर आपकी कामयाबी की दास्तां बयां कर देगी, या आपके एवरीडे न्यू कंटेंट आपकी कामयाबी के सारे दायरों को अपने अंदाज में बयां कर देंगे। आपके पास कितनी प्रिपरेशन है, ये सारी चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे। एक किताब, आखिरी किताब मैं आपको दिखाता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करूंगा। आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट। ये किताब थोड़ी लॉ वाली किताब लग रही होगी ना। नेपोलियन हिल की बहुत फेमस किताब है, लॉ ऑफ सक्सेस। कभी पढ़ा है? कभी जिंदगी ने मौका दिया पढ़ने का? कितनी पतली किताब है, देख रहे हैं ना, कितनी पतली किताब है। कभी भी वक्त मिले तो कभी पढ़ के देखिए, और अगर जिंदगी ना बदल जाए तो मैं फिर कहूंगा मेरा नाम बदल दीजिए। ये सारी किताबें ऐसी हैं जो आपके मुकद्दर को पूर्णतः चेंज कर सकती हैं। और दुनिया की सबसे यूनिक और सबसे अद्भुत किताब, जिसको दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था कुरुक्षेत्र के मैदान में, नाम है उनका भगवान श्री कृष्ण। इस किताब का नाम है भगवत गीता। इस किताब का भी अगर आपने अध्ययन कर लिया, इस किताब को भी सिर्फ अकेले अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ के डेली बेसिस पर अगर प्रैक्टिस कर लिया, तो यह अकेला किताब आपको मल्टी मिलीनियर और बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। कितने लोगों को मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ
कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ गई? हेलो, थोड़ा कमेंट ऑप्शन पढ़ रहा हूं बड़े देर के बाद, बताइए कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ गई? फटाफट बताइए। देखिए, जीतना है तो कमाल का जिद करना पड़ेगा, कमाल के समर्पण के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने लोग को पूरी तरीके से समझ में आ गई मेरी बातें? बस मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और मंदारमनी में डॉक्टर डीपी आचार्य सर की ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। ये वो दिग्गज हैं, ये वो विभूति हैं जो आपको कामयाब बना सकते हैं। अब आपके लिए संभव नहीं है कि ये हजारों किताबों का अध्ययन आप करेंगे, लेकिन हजारों किताब की एक समरी आपको दे जरूर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इशारों इशारों मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। ये हजारों किताब को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन हजारों किताब का सारांश लेने के लिए आपके पास टाइम है। इसके लिए हम सब मिलके आपके लिए वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग लाते रहेंगे, क्योंकि स्पेशली किसी भी सूरत में रेनेटस वेलनेस की ट्रेनिंग का, या ऋषिकेश पाठक की ट्रेनिंग का, या डीपी आचार्य सर की ट्रेनिंग का, सुब्रतो दत्ता जी की ट्रेनिंग का पूरे वर्ल्ड्स में कोई विकल्प नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ढूंढ के देख लीजिए, हम आपको देसी अंदाज में वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते हैं। देसी अंदाज में, मेरी बात समझ में आ रही है ना? देसी अंदाज में, गर्व है इस बात पे। एशिया की नंबर 1 ट्रेनिंग संचालित करते हैं हम लोग। आज आधे लोग जूम पे हैं, आधे लोग यूट्यूब पे हैं, फिर भी हम लोगों ने किला गाड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मेरी भावनाओं को? तो अगर आप लगातार बहुत बड़े अचीवर बनना चाहते हैं और इतिहास रचना चाहते हैं, तो डीपी आचार्य सर के आशीर्वाद से, सुब्रतो दत्ता सर के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार की बदौलत मैं रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल पे लाता रहूंगा। तो आप लोग की अगर इच्छा हो, मनस्थिति हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत आगे चलना है, बहुत दूर तक चलना है, बहुत लंबा जाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, मिलते रहेंगे हर हफ्ते। क्योंकि आज आपके बीच में मैं इसलिए आया हूं कि मुझे अब हर हफ्ते कुछ ना कुछ धमाकेदार कंटेंट, जो मैंने पीछे दिखाया, इसका निचोड़ लाता रहूंगा। जो भी थोड़ा बहुत सीखा है उसका निचोड़ आपके बीच में लाता रहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ग्राफिक्स की यूज होगी वीडियो में, ऐसे ही देसी अंदाज में आएंगे, यूट्यूब से जूम से कनेक्ट करके यूट्यूब पे आएंगे और देसी अंदाज में दहाड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को मल्टी मिलीनियर बनाना ही मेरा उद्देश्य है। आप लोग अगर करोड़ों कमाएंगे तो दुआओं में याद रखेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा सपना है कि जहां भी जाता हूं, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस शहर में जाता हूं, वहां लोग दीदार करने को बेचैन होते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। इससे ज्यादा एक इंसान को क्या चाहिए? दौलत तो यहीं रह जानी है साहब। 2 वक्त की रोटी से ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो आज मिल रहा है, ये अरबों रुपए अगर मैं कमा रहा होता, फिर भी वो सुकून नहीं मिलता जो आज आप लोगों से प्यार, मतलब क्या बताऊं इसकी। रात में भी बहुत सारे लोग 4 बजे 3 बजे नॉक करते हैं, कहते हैं सर आपकी वजह से मेरे अकाउंट में सर 2 लाख रुपए आ गए। कोई कहता है सर आपके आशीर्वाद से मैंने 5 लाख रुपए कमा लिया। कोई कहता है 6 लाख रुपए सर आने लगे। जब से आपने ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया है, तब से सर मेरी जिंदगी में, मेरी पूरी टीम में इतना बड़ा भूचाल आ गया। सर इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए क्या है? इसलिए मैंने अपने आप को एज अ ट्रेनर प्रूव किया है और इंप्रूव भी कर रहा हूं डेली बेसिस पे, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताया गया कि आपको डेली एक किताब कंप्लीट करनी है, डेली एक किताब का अध्ययन करना, डेली एक किताब कंप्लीट करके उसका फाइनल एक्शनेबल पैटर्न को डेवलप कर देना है। मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपग्रेड कर रहा हूं खुद को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपग्रेड करेंगे। तो हर हफ्ते कोशिश करूंगा मैं या तो रील के माध्यम से मिलूं, कंफर्म अगर मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे रील के माध्यम से मिलूंगा। 25 सेकंड भी बातें करूंगा, लेकिन एकदम उधेड़ के रख दूंगा 25 मिनट में उन बागड़ बिल्लों को जो सोचते हैं कि इतिहास रचा नहीं जा सकता। इतिहास तो मिलकर रचेंगे, कमांडो की तरह इतिहास रचेंगे, वक्त हालात परिस्थितियों की जंजीरों को मिलकर तोड़ेंगे। क्या तैयार है आप? ठोकिए ताल और हो जाइए तैयार, मिलकर इतिहास रचेंगे। और मैं पहले सारी किताबों को अभी स्टार्ट किया है बहुत बड़े पैमाने पे, सबका निचोड़ अपने देसी अंदाज में लाता रहूंगा। तो फिर से कहूंगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, मिलते रहेंगे। और आचार्य सर का शुक्रिया अदा करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, रॉकिंग रेनेटास।